ये एटॉमिक हैबिट सीरीज की 10वीं किस्त है जो कि एटॉमिक हैबिट्स किताब से माखूज है। इस किताब में मुसन्निफ जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए या ज़िंदगी में काबिल कदर अच्छी तब्दीली लाने के लिए लाजिम है कि हम बड़ा सोचें या बड़े फैसले करने की बजाय उन छोटे फैसलों पर ध्यान दें जो मुश्तरक होकर कई बड़ी तब्दीलियों की वजह बनते हैं। इस किताब में जेम्स क्लियर वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि कैसे छोटी छोटी बेहतरीन और अच्छी आदत बाहम मिलकर ज़िंदगी को एक बेहतरीन रंग देती हैं। और हमने इसी किताब का हर्फ बहर्फ हर हिस्सा आप तक पहुंचाने का इरादा किया है ताकि कामयाबी के सफ़र में चंद लम्हे इस किताब के साथ बाकायदगी से गुजारना और इससे मुस्तफ़िद होना मुमकिन हो सके। आज की वीडियो इसी सिलसिले का हिस्सा है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे अपने बड़े मकसद को हासिल करने के लिए बड़े मकसद को एक तरफ रखकर उस पर असरअंदाज होने वाले छोटे छोटे चार मसाइल को अपनी सोच का महवर बनाया जाए, क्योंकि जब हम किसी मकसद पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो इन चार मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसला नंबर एक, छोटी छोटी बेहतरी की तदबीरों पर ध्यान नहीं देते। जीतने वाले और हारने वाले एक ही जैसे मकासद रखते हैं। जब कोई इंसान अपना कोई मकसद या हदफ बनाता है, उसका सारा ध्यान जीतने वालों पर होता है, कामयाब होने वालों पर होता है, और ये समझ लिया जाता है कि शायद कामयाबी के लिए पुरअज़्म मकासद का होना ज़रूरी है। लेकिन जब नज़र दौड़ाई जाए तो तमाम लोग एक ही तरह का मकसद या अज़्म रखते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर कैंडिडेट नौकरी हासिल करना चाहता है, और अगर कामयाब या नाकाम होता है तो हर एक का एक ही जैसा मकसद होता है। लेकिन ये मकसद कभी भी कामयाब होने वालों और नाकाम लोगों में तफरीक नहीं कर सकता। ये मकसद नहीं था जिसने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को खेल में बुलंदी तक पहुंचाया। यकीनी तौर पर वो हर साल गेम जीतना चाहते थे, किसी भी दूसरी पेशावर टीम के मुताबिक। मकसद जूं का तू था, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त पूरा हुआ जब उन्होंने अपनी खेल में बेहतरी पैदा करने वाली छोटी छोटी तदाबीर पर ध्यान दिया और एक मुख्तलिफ नतीजा हासिल किया। नंबर दो, किसी भी मकसद को हासिल करना सिर्फ जिंदगी का एक लम्हा है, लेकिन असल काम इस मकसद के हुसूल की कोशिश की वजह को जानना और इसकी जांच पड़ताल करना है। फर्ज कीजिए आपका कमरा गंदा है, आप इसको साफ करते हैं और आपका मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन मकसद पूरा होने का ये एहसास वक्ती होगा, क्योंकि आपने कमरा गंदा करने की आदत को ख़त्म नहीं किया जो इस मकसद की वजह बनी, बल्कि कमरा साफ करके आपने मकसद का वक्ती हुसूल मुमकिन बनाया। यही वजह है कि आप बार बार कमरा गंदा करेंगे और बार बार इसकी सफाई के लिए खुद को तहरीक देने की ज़रूरत महसूस करेंगे। किसी भी मकसद को हासिल करना जिंदगी का एक लम्हा है, ये सिर्फ बेहतरी का नतीजा है। हम समझते हैं हमें नताइज बदलने की ज़रूरत है, लेकिन मसला नताइज का नहीं है। जिस चीज़ को हमें बदलने की ज़रूरत है वो सिस्टम है जो बेहतरीन नताइज लेकर आता है। जब हम मसाइल को सिर्फ नताइज की हद तक दुरुस्त करते हैं तो हम उनको वक्ती तौर पर ठीक करते हैं। अगर बेहतरी के लिए काम करना है तो मसाइल को उनकी वजूहात के सिस्टम पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप दाखिली मामला ठीक कीजिए, खारजी मामला अपने आप ठीक हो जाएंगे। मसला नंबर तीन, मकासद आपकी खुशियों के कातिल होते हैं। एक खास अंदाज़ा जो अपने मकसद के बारे में लगाया जाता है वो ये है कि जब एक दफ़ा मैं अपने मकसद पर पहुंच जाऊंगा मैं खुश हो जाऊंगा। किसी भी मकसद पर बिला ज़रूरत तवज्जो देने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम अपनी खुशी को मकसद के हसूल तक नज़रअंदाज कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मैं खुद इस अलमिया का इतनी बार शिकार हुआ हूँ कि इसको गिना भी नहीं जा सकता। कई सालों तक मेरे जहन में खुशी सिर्फ अपने कामयाब मुस्तकबिल से लुत्फानंदोज होने में थी। अपने मकसद को खुशी से मशरूत करना अपने आप को खुशी के एक महदूद नज़रिए में कैद करना है, जबकि एक सिस्टम पर ध्यान देना आपको छोटे छोटे खुशी के मौके फराहम करता है। आप जब मकसद के हसूल के मराहिल में दिलचस्पी लेते हैं, आप खुश होने के कई मौके हासिल करते हैं, आप किसी भी वक्त मुतमईन हो जाते हैं। मसला नंबर चार, मकासद आपको लंबे अरसे के लिए तरक्की की कोशिश करने के लिए कायल नहीं कर सकते। एक ऐसी सोच जिसका महवर कोई मकसद हो वो आपकी ज़िंदगी में और आदात में वक्ती तब्दीली लाती है। बहुत सारे लोग जो मकासद के हसूल की कोशिश करते हैं वो सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन महदूद मुद्दत के लिए। लेकिन एक बार जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं वो तगदो और मेहनत करना बंद कर देते हैं। अब इनको मकसद के हसूल की दौड़ तहरीक देने में नाकाम रहती है। जब आपका तमाम तर ध्यान मकसद के हसूल पर होता है तो आपको कैसे कोई चीज़ मकसद के हसूल के बाद तरक्की के मजीद हसूल और अपने मकाम पर जमे रहने के लिए कायल करेगी। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने मकासद की तकमील के बाद वापस अपनी पुरानी आदत पर लौटते हुए नजर आते हैं। मकासद सेट करने की वजह खेल जीतना है, जबकि एक ऐसा निज़ाम बनाना जो आपको मकसद तक भी पहुंचाए आपको मुस्तकिल तरक्की के लिए खेलने और काम करने पर मजबूर करता रहता है। देरपा सोच यही है कि आप मकासद पर कम ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ एक मकसद की बात नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल तरक्की और बेहतरी के काम की कोशिश की बात है। आप जितना ज़्यादा तरक्की के अवामिल के साथ जुड़े रहेंगे, आप उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे।